हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट मेथड्स। फर्स्ट हमारा इज ओलनम, सेकंड है इज अल्फा, नेक्स्ट है इज डिजिट, नेक्स्ट है इज लोअर, इज अपर, इज स्पेस और लास्ट वन है इज टाइटल। तो ये सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शन जो स्ट्रिंग में यूज होते हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट मेथड है इज ऑल नम। तो इट रिटर्न्स ट्रू इफ द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक। तो मतलब कि उस स्ट्रिंग में या तो अल्फाबेट्स होंगे या नंबर्स होंगे या इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तब ये फंक्शन क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। और कम से कम उसमें एक कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब कि ये नहीं है कि व्हाइट स्पेस हो, मतलब कि ब्लैंक स्पेस है, तो इस टाइम पे ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और ये फॉल्स कब कब रिटर्न करता है, अगर उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आ गया आपका हैश एट द रेट, अगर ये कैरेक्टर आ गया स्पेशल कैरेक्टर, तब भी ये क्या रिटर्न करने वाला है, फॉल्स। या फिर उसमें कोई व्हाइट स्पेस आ गया बीच में, जैसे आपने कोई स्ट्रिंग लिखा हेलो और यहाँ व्हाइट स्पेस देके लिखा वर्ल्ड, तो इस टाइम पे भी क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स। मतलब व्हाइट स्पेस को नहीं कंसिडर करता अल्फाबेट और नंबर में। अब इसका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पे हम स्ट्रिंग देंगे डॉट, सेम मेथड को जब हम किसी भी मेथड को एक्सेस करते हैं तो डॉट से एक्सेस करते हैं, तो डॉट इज ऑल नम। तो ये सिंटेक्स है जो अभी तक हम यूज करते आए हैं, सेम ही सिंटेक्स यूज होने वाला है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया str1 इक्वल टू abc123, तो जब अगर इसको चेक करें str1 डॉट इज ऑल नम, तो ये क्या रिटर्न करने वाला है, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट है और नंबर्स है और व्हाइट स्पेस भी नहीं है। नेक्स्ट str2 हेलो, तो str2 डॉट इज ऑल नम, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि इसमें सारे के सारे अल्फाबेट्स है, या तो अल्फाबेट हो या नंबर्स हो या इनका कॉम्बिनेशन। str3 में 1 2 3 4 5, ये भी क्या रिटर्न करेगा, इज ऑल नम। चेक करेंगे तो ये भी ट्रू रिटर्न करने वाला है क्योंकि सारे के सारे नंबर्स है। अब यहाँ पे str4 जो है हमने व्हाइट स्पेस लिया है यहाँ पे, अब str4 को जब चेक करेंगे इज ऑल नम, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि व्हाइट स्पेस को नहीं कंसिडर करता, ये ना ही अल्फाबेट में ना ही नंबर में। अगर उसमें व्हाइट स्पेस भी होगा तो भी ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। किसी दो वर्ड के बीच में भी व्हाइट स्पेस दोगे तब भी ये क्या रिटर्न करने वाला है, फॉल्स। या फिर आप अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर दोगे किसी भी स्ट्रिंग में, तब भी ये क्या मेंशन कर देगा, फॉल्स मेंशन करेगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा काम करता है इज ऑल नम मेथड। सबसे पहले इज ऑल नम मेथड यहाँ पे रन करके चेक करते हैं कैसे काम करेगा। तो हमने वही सेम 4 स्ट्रिंग लिए हैं यहाँ पे, तो प्रिंट करवाते हैं सबकी वैल्यू, चेक करते हैं। तो str1 डॉट इज ऑल नम, तो सेम स्टेटमेंट हम यूज करने वाले हैं, तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे टाइम बचेगा हमारा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे str1 था, ये सेकंड है str2, ये str3 और str4। तो अब इसको सेव करते हैं यहाँ पे, और सेव करके इसको रन करके चेक करते हैं। रन, तो आपके सामने आउटपुट क्या आया है, पहले 3 आए हैं ट्रू और फोर्थ वाला आया फॉल्स। तो इज ऑल नम मेथड क्या चेक कर रहा था, अल्फाबेट और नंबर्स को, तो उसमें अल्फाबेट होने चाहिए और नंबर होने चाहिए, तब ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू। तो फर्स्ट वाले में ABC123 आपका अल्फाबेट भी है और नंबर भी है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। सेकंड वाला स्ट्रिंग हेलो, इसमें सारे अल्फाबेट है तो ट्रू रिटर्न करने वाला है। थर्ड वाले में सारे नंबर्स है 1 2 3 4 5, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा। फोर्थ वाले में व्हाइट स्पेस आ गया, तो व्हाइट स्पेस अगर आ गया उसमें किसी भी स्ट्रिंग में अगर व्हाइट स्पेस भी आ जाए तो ये क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। और इसमें तो अकेला व्हाइट स्पेस है, कोई स्ट्रिंग ही नहीं है, व्हाइट स्पेस का मतलब तो फॉल्स ही रहने वाला है, क्योंकि व्हाइट स्पेस ना तो अल्फाबेट में आता है ना आपका नंबर्स में आता है। तो इस तरह से काम करता है इज ऑल नम मेथड। अब अगर यहाँ पे कोई भी हम चेंज करते हैं, जैसे AB@, लिया मैंने, तो अब चेक करते हैं जो str4 है वो क्या आउटपुट देने वाला है, इज ऑल नम। तो हमने स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे इंक्लूड कर लिया इसमें, तो जब स्पेशल कैरेक्टर लेंगे तो भी ये क्या आउटपुट देगा, फॉल्स ही देने वाला है, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर हो गए आपके, व्हाइट स्पेस हो गए, इनको ये ना तो अल्फाबेट में काउंट करता है ना ही आपके नंबर्स में।
नेक्स्ट मेथड है इज अल्फा। तो इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फाबेट्स। अगर सारे के सारे कैरेक्टर आपके अल्फाबेट्स होंगे, मतलब ए टू जेड वाले, तब ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। और देयर इज एटलीस्ट वन करेक्टर, तो उसमें कम से कम एक करेक्टर होना चाहिए। तो सेम चीज आती है कि उसमें व्हाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर व्हाइट स्पेस होगा तो ये क्या देगा? फॉल्स देगा यहाँ पे। और किस केस में फॉल्स देगा? अगर उसमें नंबर्स आ गए, कोई भी नंबर्स आ गए, अगर आपने डिजिट यूज कर लिया 1 से लेके 9 तक कोई भी, तब भी ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करने वाला है। और साथ में अगर आपने कोई स्पेशल करेक्टर भी यूज कर लिया, अगर उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आ गया तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। या व्हाइट स्पेस भी आ गया तो भी क्या रिटर्न करने वाला है? फॉल्स। अब इसका भी सिंटेक्स सेम यूज होता है। तो यहां पे हम स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा, पहला एग्जांपल है str1 इक्वल टू abc123। तो ये चेक कर रहा है str1 डॉट इज अल्फा, तो ये क्या रिटर्न करने वाला है? फॉल्स, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है इसमें? अल्फाबेट भी है और नंबर भी है, जबकि ओनली अल्फाबेट होने चाहिए, तभी ये रिटर्न करता है ट्रू। सेकंड वाला str2 इक्वल टू हेलो। अब str2 डॉट इज अल्फा, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू करेगा, क्योंकि सारे के सारे अल्फाबेट्स है इसमें। नेक्स्ट str3 इक्वल टू 1 2 3 4 5, सारे के सारे नंबर्स यूज हुए हैं। तो अगर इसको चेक करेंगे तो हमें क्या रिटर्न करने वाला है? ये फॉल्स ही तो करेगा, क्योंकि सारे नंबर्स आ गए, इसमें अल्फाबेट आए ही नहीं। नेक्स्ट str4 इक्वल टू व्हाइट स्पेस, तो व्हाइट स्पेस को भी ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स ही रिटर्न करेगा, क्योंकि व्हाइट स्पेस को फॉल्स लेता है, क्योंकि उसमें एक कम से कम एक कैरेक्टर होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे यहाँ पे इज अल्फा। तो इज अल्फा यहाँ पे चेंज कर दो बस, इज अल्फा। तो इज अल्फा मेथड क्या रिटर्न करने वाला है? यहाँ पे सेम स्ट्रिंग लिए हैं हमने। तो इज अल्फा क्या चेक करता है? अल्फाबेट्स को। अगर अल्फाबेट्स होंगे सारे के सारे, ऑल कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट, तब ये क्या रिटर्न करता है? ट्रू। तो यहाँ पे अब रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिला फर्स्ट वाले का फॉल्स, क्योंकि इसमें नंबर आ गए ABC123। सेकंड वाले में हेलो, तो यहाँ पे सारे के सारे अल्फाबेट है तो ट्रू देगा। थर्ड वाले में सारे के सारे नंबर्स है तो हमें फिर से फॉल्स मिलने वाला है। फोर्थ वाले में अल्फाबेट तो है AB, बट इसमें फिर से स्पेशल कैरेक्टर आ गया, तो एट द रेट आने की वजह से ये क्या मिलेगा? हमें फॉल्स मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इज डिजिट मेथड। तो इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर डिजिट्स। अगर सारे के सारे कैरेक्टर उसमें डिजिट्स हों 0 से लेके 9 तक, तब ये क्या रिटर्न करता है? ट्रू। और देयर इज एटलीस्ट वन कैरेक्टर। अब इसका जो सिंटेक्स होता है वो आपका सेम होता है, स्ट्रिंग डॉट इज डिजिट। यहाँ पे सारे के सारे कैरेक्टर आपके डिजिट होने चाहिए। तो पहला एग्जांपल str1 इक्वल टू abc123। तो abc आपने इसमें कंसिडर किया है, जब abc लिया है इस स्ट्रिंग में, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स ही तो रिटर्न करेगा। नेक्स्ट str2 इक्वल टू हेलो। अब सारे के सारे इसमें अल्फाबेट है, तो ये भी क्या आउटपुट देने वाला है? फॉल्स ही तो देगा, क्योंकि सारे के सारे डिजिट होने चाहिए। अब नेक्स्ट वाला str3 1 2 3 4 5, अब ये वाला हमें ट्रू देगा, क्योंकि सारे के सारे डिजिट है इसमें। नेक्स्ट वाला व्हाइट स्पेस है, फिर से हमें फॉल्स ही मिलने वाला है, क्योंकि उसमें कम से कम एक कैरेक्टर होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट इज डिजिट वाला मेथड, सेम स्ट्रिंग लेंगे हम, इज डिजिट वाला भी अप्लाई करते हैं यहाँ पे। इज डिजिट, तो ये डिजिट को चेक करता है, नंबर्स होने चाहिए सारे के सारे। अगर सारे नंबर्स होंगे तब ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, एल्स फॉल्स। यहाँ पे फिर से सेव करके यहाँ पे चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो हमें फॉल्स मिलेगा, क्योंकि ए बी सी अल्फाबेट भी आ गया इसमें, जिसकी वजह से फॉल्स हो गया ये। सेकंड वाला हेलो, तो ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि सारे के सारे अल्फाबेट आ गए। थर्ड वाले में सारे के सारे नंबर्स है, डिजिट है 1 2 3 4 5, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। फोर्थ वाले में आपका स्पेशल करेक्टर भी आ गया, अल्फाबेट भी आ गए, तो ये भी क्या रिटर्न करने वाला है? फॉल्स ही रिटर्न करने वाला है। नेक्स्ट है इज लोअर मेथड। तो इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर लोअर केस।
और देयर इज एटलीस्ट वन करेक्टर। तो यहाँ पे सारे के सारे करेक्टर्स अगर लोअर केस में होंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और देयर इज एटलीस्ट वन करेक्टर, अब इसका भी सिंटेक्स सेम होता है, स्ट्रिंग डॉट इज लोअर। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, str1 इक्वल टू abc123। अब इसमें जो करेक्टर यूज हुए हैं आपके ए बी सी, ये सारे के सारे लोअर केस में है, डिजिट भी है इसमें, बट जो करेक्टर यूज हुए हैं वो सारे लोअर केस में है। तो इस वाले केस में ये क्या रिटर्न करने वाला है, ट्रू ही रिटर्न करेगा, क्योंकि लोअर केस होते ही ट्रू रिटर्न करता ही है। अगला देखो, str2 हेलो, हेलो में h और e अपर केस में ले लिया, तो इस टाइम पे ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। नेक्स्ट वाला str3 1 2 3 4 5। अब जो हमारे नंबर होते हैं, अगर अकेले नंबर लिखे हैं, सारा जो आपका स्ट्रिंग है वो नंबर्स की फॉर्मेट में है 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो इसको ये फॉल्स रिटर्न करता है, क्योंकि इसमें कम से कम एक करेक्टर जरूर होना चाहिए, एक अल्फाबेट जरूर होना चाहिए। अगर आप इसमें एक अल्फाबेट लेते ए स्मॉल में भी, फिर आप लिखते 1 2 3 4 5, तो इस केस में ये क्या रिटर्न करता, ट्रू। बट जब ये अल्फाबेट आपने नहीं लिया इसमें और 1 2 3 4 5 सारे के सारे डिजिट है, तो उस केस में ये फॉल्स रिटर्न करता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 का कोई लोअर केस या अपर केस नहीं होता है यहाँ पे। ऐसे ही ये फर्स्ट वाला जो एग्जांपल हमने लिया था ए बी सी 1 2 3, तो ए बी सी इसमें था, इसीलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। अगर 1 2 3 अकेला होता तो ये फॉल्स देता। str4 आपका व्हाइट स्पेस है, तो व्हाइट स्पेस फिर से फॉल्स ही देने वाला है, क्योंकि कम से कम एक कैरेक्टर इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट मेथड है इज लोअर। तो हमने यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग ली है, अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग 2 है वो उसमें हमने हेलो को चेंज किया, थोड़ा सा कैपिटल अपर केस में लिखा है एच ई, और आपका सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे इज लोअर मेथड यूज कर रहे हैं हम, इज लोअर, जो कि लोअर केस करेक्टर चेक करता है, सारे के सारे लोअर केस में होने चाहिए, तब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे सब के सब लोअर केस में है या नहीं है। इसको फिर से सेव करते हैं और रन करके चेक करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या आउटपुट मिला यहाँ पे, फर्स्ट ए बी सी ए 1 2 3, तो ए बी सी जो है वो लोअर केस में है, चाहे इसके साथ में डिजिट है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। हेलो जो है एच ई कैपिटल में था, फॉल्स रिटर्न किया। 1 2 3 4 5 अकेले डिजिट्स है, तब ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। और str4 इसमें सिर्फ व्हाइट स्पेस है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अब देखो str3 में अगर आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर ऐड कर दो स्मॉल लेटर में, अब ये आउटपुट चेंज कर देगा इसका। यहाँ पे देखो थर्ड वाला इसने चेंज कर दिया ट्रू में, क्योंकि इसमें एक अल्फाबेट आपका यूज हो चुका है जो कि है लोअर केस में, चाहे इसमें डिजिट है बट एक अल्फाबेट भी है, इसलिए ट्रू दिया इसने। अकेले डिजिट होंगे तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा। नेक्स्ट इज अपर मेथड, तो इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अपर केस, तो सारे के सारे अगर कैरेक्टर अपर केस में होंगे और देयर इज एटलीस्ट वन कैरेक्टर, तब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो इसका सिंटेक्स सेम रहने वाला है, स्ट्रिंग डॉट इज अपर। पहला एग्जांपल str1 इक्वल टू abc, तो abc जो है वो स्मॉल लेटर में है, लोअर केस में है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। str2 हेलो 1 2, तो आपने अपर केस में लिखा है, तो इसमें 1 2 भी है साथ में, बट आपके कैरेक्टर भी तो यूज हो रहे हैं, अल्फाबेट भी तो यूज हो रहे हैं जो अपर केस में है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, सेकंड वाला ट्रू रिटर्न कर देगा यहाँ पे। अब थर्ड वाला देखो 1 2 3 4 5 सारे के सारे डिजिट है, तो डिजिट के केस में अगर सारे डिजिट हो तो ये फॉल्स ही रिटर्न करता है हमारा इज अपर मेथड। और व्हाइट स्पेस है, तो व्हाइट स्पेस फिर से देयर इज एटलीस्ट वन कैरेक्टर, तो ये फॉल्स ही रिटर्न करने वाला है यहाँ पे। अब नेक्स्ट मेथड है इज अपर, तो हमने यहाँ पे फिर से चार स्ट्रिंग लिए हैं, str1 abc, str2 hello 1 2, str3 है 1 h 2 3 4 5, और str4 है h हैश 1 2। तो यहाँ पे इज अपर मेथड यूज करेंगे, अब इज अपर। तो यहाँ पे चेक करते हैं अब क्या आउटपुट आने वाला है। हमने थोड़ा थोड़ा चेंज किया, यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखना था ये, सॉरी, सारा का सारा स्मॉल लेटर में यूज होता है हमारा। अब इसको सेव करते हैं और रन करके चेक करते हैं, तो हमें आउटपुट क्या मिला यहाँ पे, फर्स्ट वाले का मिलेगा फॉल्स, क्योंकि जो लेटर्स है ए बी सी वो लोअर केस में है, तो ऑब्वियस सी बात है फॉल्स देगा। हम अपर केस में चेक कर रहे हैं यहाँ पे। str2 देखो हेलो 1 2, तो हेलो जो है वो कैपिटल में है, 1 2 साथ में जरूर है,
तो हेलो आपका अपर केस की वजह से ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। str3 देखो 1h, तो यहाँ पे फिर से h जो है कैपिटल में है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अब नेक्स्ट वाला देखो str4, यहाँ पे फिर से h यूज किया, बट हमने स्पेशल सिंबल भी यूज किया इसमें और डिजिट भी, बट जो लेटर है वो कैपिटल में है, इसीलिए इसने क्या रिटर्न कर दिया, यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया। और अगर आप ये ऑब्वियस सी बात है, अगर h नहीं लोगे और इसको सेव करते हैं तो अब आउटपुट क्या आने वाला है, तो फोर्थ वाला जो आउटपुट है वो आपका चेंज हो गया फॉल्स में, क्योंकि इसमें हैश है और 1 2 है, इसमें कोई आपने अल्फाबेट यूज नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है जब अल्फाबेट है ही नहीं तो हैश 1 2 इसको तो जज ही नहीं कर पाएगा कि लोअर केस में है कि अपर केस में है, इसलिए इसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न किया इज अपर ने। नेक्स्ट है इज स्पेस। नेक्स्ट मेथड है इज स्पेस मेथड। तो इट रिटर्न्स ट्रू इफ देयर आर ओनली व्हाइट स्पेस कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, मतलब कि अगर उसमें सिर्फ व्हाइट स्पेस हो तब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा। अब इसका भी सिंटेक्स आपका सेम यूज होता है, स्ट्रिंग डॉट इज स्पेस। एग्जांपल str1 इक्वल टू, यहाँ पे हमने व्हाइट स्पेस लिया बीच में, ये व्हाइट स्पेस है, तो जब इसको रिटर्न कराएंगे str1 डॉट इज स्पेस, तो क्या रिटर्न करने वाला है, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट स्पेस आ गया। str2 में कोई व्हाइट स्पेस नहीं है, ठीक है, जब कोई व्हाइट स्पेस ही नहीं है इसमें तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे str3 1 2 3 4 5 आपने डिजिट लिए हैं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, यहाँ पे सारे के सारे डिजिट है। तो इस तरह से इज स्पेस मेथड यूज होता है। नेक्स्ट मेथड है इज स्पेस। तो यहाँ पे हमने फिर से 3 स्ट्रिंग लिए हैं, तो इज स्पेस वाला मेथड यूज करके चेक करते हैं आउटपुट क्या रहने वाला है यहाँ पे। तो इसको रन करके चेक करते हैं, 3 स्ट्रिंग आपके पास में। तो फर्स्ट वाला जो है वो फॉल्स रिटर्न किया इसने, क्योंकि इसमें ए बी और व्हाइट स्पेस भी आ गया और सी भी है, तो मतलब कि सिर्फ व्हाइट स्पेस होना चाहिए उसमें, अगर सारे के सारे व्हाइट स्पेस होंगे तभी ये रिटर्न करता है ट्रू, एल्स क्या रिटर्न करता है ये, फॉल्स। तो फर्स्ट वाला फॉल्स, सेकंड वाला व्हाइट स्पेस है इसमें, तो इसलिए ट्रू रिटर्न किया, ठीक है, और थर्ड वाले में कोई स्पेस ही नहीं है, कोई व्हाइट स्पेस नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। तो इस तरह से व्हाइट स्पेस को चेक करता है इज स्पेस, सारे के सारे व्हाइट स्पेस होने चाहिए। नेक्स्ट मेथड है इज टाइटल। तो इट रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग हैज ए टाइटल केस, मतलब कि फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन अपर केस, अगर कोई स्ट्रिंग है उसमें वर्ड्स है और उस वर्ड्स का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो अपर केस में है, तब ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू, एल्स क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो यही होता है टाइटल केस। तो इसका सिंटेक्स भी सेम रहने वाला आपका, स्ट्रिंग डॉट इज टाइटल। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है str1 इक्वल टू डाटा माइनिंग हब। अगर हम इसका चेक करें str1 डॉट इज टाइटल, तो ये टाइटल केस में है या नहीं है, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है डी, वो कैपिटल में है। सेकंड वर्ड है, इसका फर्स्ट कैरेक्टर आपका कैपिटल में, अपर केस में है। हब, इसका भी फर्स्ट कैरेक्टर आपका अपर केस में है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। अब सेकंड एग्जांपल यहाँ पे str2 इक्वल टू है डाटा माइनिंग हब, तो यहाँ पे डाटा माइनिंग, माइनिंग में जो m है वो स्मॉल में है, हब में जो h है ये भी आपका स्मॉल लेटर में, लोअर केस में फर्स्ट कैरेक्टर, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं s इज इक्वल टू डाटा माइनिंग हब, तो चेक करते हैं s डॉट इज टाइटल, तो क्या रिटर्न किया, ट्रू। अब एक अलग स्ट्रिंग लेते हैं, यहाँ पे डाटा कैपिटल में लिखते हैं, पूरा पूरा कैपिटल में, तो अब क्या रिटर्न करेगा, एस डॉट इज टाइटल, तो अब इसने फॉल्स रिटर्न किया। तो इस तरह से टाइटल केस चेक करने के लिए इज टाइटल मेथड यूज करते हैं हम स्ट्रिंग में।